बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जैस कोर्ट के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट का खेल इनफरादी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि टीम सपोर्ट के तहत खेला जाता है, क्योंकि सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों के बलबूते पर आप वक्ती कामयाबियां तो समेट सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर यह फार्मूला कारगर या मौसर नहीं रह सकता। साबिक क्रिकेटर्स, मीडिया और तजियाकारों के मुसलसल राग अलापने के बावजूद मिडल ऑर्डर में तजुर्बेकार बल्लेबाजों की शमूलियत नहीं हो सकी। पाकिस्तान की बैटिंग का सारा दारोमदार इन्हिसार कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर मुनहसर है। मिडल ऑर्डर पर शकों को शुबात उनकी गैर मुस्तकिल मिजाजी के बायस यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। 3 मुल्की T20 टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग के बजाय स्पिन के जाल में फंसाकर 150 के मजमूए तक भी न पहुंचने दिया। जवाब में कीवीज ओपनर ने ही पाकिस्तानी बॉलिंग का भरकस निकाल कर रख दिया और 17वें ओवर में हदफ हासिल करके वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान को खतरे से आगाह कर दिया। एशियाई सरजमीन के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर फास्ट बॉलर्स के खिलाफ मुश्किलात से दो चार रहना कोई नई बात नहीं, और इन मुल्कों के दौरे पर हर बैट्समैन के जहन में फास्ट बॉलर का सामना करने का खौफ और दबाव रहता है। न्यूजीलैंड में जारी 3 मुल्की T20 टूर्नामेंट में भी पाकिस्तानी बैट्समैन फास्ट बॉलिंग से निपटने के लिए प्रैक्टिस और हिकमत अमली बनाते रहे, क्योंकि बाउंसी और तेज़ पिचेस पर पाकिस्तानी बल्लेबाज शॉर्ट गेंदों का सामना करते हुए हमेशा परेशान रहे हैं। वर्ल्ड कप 2019 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में होने वाले वनडे मुकाबले में पाकिस्तानी बल्लेबाज वेस्ट इंडियन बॉलर के सामने शॉर्ट गेंदों का सामना न कर पाए थे और पाकिस्तान टीम सिर्फ 105 रन पर पवेलियन लौट गई थी। मतलब मसाइल और खौफ तेज़ बॉलर्स और उनकी ऊंचे उछाल वाली गेंदों से था, लेकिन न्यूजीलैंड ने मेज़बान होने का फ़ायदा उठाते हुए क्राइस्टचर्च की ऐसी पिच बनाई जो स्पिनर्स के लिए साजगार साबित हुई, जहां न्यूजीलैंड के 3 स्पिनर्स मिचेल ब्रिस्वेल, मिचेल सेंटनर और इसूडी ने पाकिस्तान की आधी टीम को पवेलियन की राह दिखा दी। कीवीज़ के सबसे कामयाब बॉलर ब्रिस्वेल रहे, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की अहम विकेटें हासिल की। दिलचस्प अमर यह है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज से कबल 27 मैच एशियाई सरजमीन पर खेले हैं, जो स्पिनर्स के लिए साजगार पिचेस पर थे। इसके बावजूद पाकिस्तानी बल्लेबाज कीवी के स्पिन जाल का शिकार हो गए और पाकिस्तान टीम मुकर्रर ओवर में 7 विकेट पर महज 130 रन तक महदूद रही। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ हेगले ओवल क्राइस्टचर्च में अपने स्पिनर्स ब्रिस्वेल, मिचेल सेंटनर और इसूडी से 12 ओवर्स कराए, जहां पाकिस्तानी बैट्समैन 61 रन बनाने में कामयाब रहे और आधी पाकिस्तान टीम आउट हो गई। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की इस शानदार कारकर्दगी पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट ऑफ स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब को स्टूडियो में मदऊ किया है, और उनके साथ स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू की शुरुआत तौसीफ अहमद साहब आपसे करूँगा। तौसीफ अहमद साहब, ये मसला रहा है पाकिस्तान टीम का, और आज अगर इसूडी, सेंटनर और ब्रिस्वेल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के बैट्समैन मुज़ाहमत नहीं कर सके, हमने तो दुबई में भी देखा कि वहाँ पर एजाज़ पटेल ने पाकिस्तान की बैटिंग को तहस नहस करके रख दिया था, तो ये क्या एक आप कह लें कि मोमेंटम बन जाता है, या हमारे जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ जो है फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ टाइम से क्या बल्कि 2-3 साल से हम स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेल रहा है, जिसके बारे में आपने बताया अभी। वैसे भी हेरात भी जो है श्रीलंका के, वो हमें मुश्किलात डाल चुके हैं काफ़ी कुछ। एक ऐसी टीम जो कि स्पिनर पे मास्टर होती थी खेलने की, लेकिन वो ग्रेट प्लेयर कुछ और ही होते थे अगर हम देखें तो, और मतलब संभलने ही नहीं देते थे। सिंगल्स, डबल, जावेद भाई की बात करूं या और कई लोगों की बात करूं, तो वो स्पिनर्स को इतना डिस्टर्ब कर देते थे कि वो शायद उनकी लेंथ भी भूल जाते। मगर अभी हम वाकई बहुत मुश्किलात में हैं। मेरा ख्याल है धोखा दे दिया न्यूजीलैंड ने, दिखाया कुछ और किया कुछ, जबकि ये टर्न नहीं हो रहा था यहाँ बॉल, सीधे गेंद पे आउट हुए। सोडी भी जो बॉल कर रहे थे वो आप खुद देखें कि कोई बहुत बड़ा टर्न वहाँ नहीं हो रहा था लाइन और लेंथ पे। आपको ये समझ आ रही थी कि शायद आप गेंद टर्न होगा, जिस पे बाबर आउट हुए सीधे गेंद पे, और कुछ ने इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, नो डाउट रिजवान और बाबर अपनी जगह इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि अब वो अटैक शुरू कर दिया। तो हमें ये नहीं समझ आई कि उन्होंने स्पिनर से शुरू किया, उन्होंने स्पिनर, हमने जो है बिल्कुल डिफरेंट किया। हम शायद तेज़ बॉलरों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे।
तौसीफ साहब तो हाथ खड़े कर रहे हैं माजिद भट्टी साहब, लेकिन 2015 में जब आईसीसी वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तो आप मेरे साथ मौजूद थे हेगले ओवल क्राइस्टचर्च में, और ये वो मैदान है जहां पाकिस्तान को पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा था। आज जो चीज़ हमने देखी माजिद भट्टी साहब, वो ये है कि हमारे बैट्समैन क्रीज से निकलकर शॉट खेलते हुए जो है वो बाउंड्री लाइन पर कैच हुए। आपके लिए ये नज़ारा थोड़ा सा हैरान कुन नहीं है कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो बाउंड्री रोप को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के तो और बड़े मैदान हैं। अच्छा, यही है, मुझे 2015 का वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच आज भी याद है। आप मेरे बराबर में बैठे हुए थे और उस मैच में इस ग्राउंड पर आंद्रे रसल ने आउट किए थे और पाकिस्तान की टीम में यूनुस खान, मिसबाउल हक, शाहिद आफरीदी, पूरी अहमद शहजाद सुपरस्टार्स पर मुश्तमिल टीम थी, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स हो गया। हम क्रिटिसाइज़ इसलिए नहीं कर रहे कि खुदा न खास्ता अपनी टीम को लेट डाउन करें। हम तो ज़ाहिर है जो तज्ज़िया कार हैं या जो साबिक खिलाड़ी हैं, जब वो टेलीविज़न चैनल पर बैठते हैं या जिस तरह यूसुफ बैठते थे या सकलैन मुश्ताक बैठते थे, वो निशानदेही करते थे कि ये खामियां हैं। तो आप देखें, एक खामी जो पिछले मेरा ख्याल कोई 18-19 मैचेस में हमें नज़र आ रही है। 2022 में जितने हमने T20 मैचेस खेले, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो हमें मुश्किल में डाल रही है। आप हैदर अली को देख लें, आसिफ अली को देख लें, अब शान मसूद भी उस फहरिस्त में आ गए हैं। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद को देख लें, खुशदिल शाह को देख लें, वो बार बार गलतियों को रिपीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इतने चांसेस मिलने के बाद मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं या तो प्रेशर में है या फिर इस बड़ी क्रिकेट के लिए वो मेरे ख्याल में मिसफिट है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।